पता है, एक बार जब मैं बहुत छोटी थी माँ, मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद दिलाओ। हैं? चांद तो एक ही है और वो वहाँ ऊपर आसमान में रहता है, यहाँ नीचे धरती पर नहीं आता। आप उसे यहाँ मेरे लिए नीचे नहीं ला सकती। हाँ, शायद ला सकती हूँ, पर आज नहीं, कल। ये ले चुटकी। तेरा चांद तेरे लिए नीचे आ गया। माँ ने पानी में चांद की छवि दिखाकर मुझे बुद्धू बना दिया और मैं खुश हो गई। एक चांद का किस्सा हमारे पास भी है और राजू को तो अब तक पता ही नहीं कि हमने कैसे उसका बुद्धू बनाया। क्या मतलब? मुझे बुद्धू बनाया? कब, कहाँ, कैसे? हाँ, क्यों भीम, बता दूं? अब तो बताना ही पड़ेगा। कुछ साल पहले मुझे चांद चाहिए मेरी खिड़की में। ओहो बेटा राजू, चांद आसमान में होता है, तुम्हें नहीं मिल सकता। जब तक मुझे चांद नहीं मिलेगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। खा लो बेटा। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। खाना नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाओगी। मुझे चांद चाहिए मेरी खिड़की में। पापा, मुझे चांद चाहिए। आ गया चांद मेरी खिड़की में, आ गया। चंदा मामा आ गया, चंदा मामा आ गया। अब खाऊंगा खाना। खा लो मेरा अच्छा बेटा। अच्छा, तो ये बात थी। मुझे बुद्धू क्यों बनाया? हाँ, तुम्हारे भले के लिए, वरना तुम अपनी जिद में खाना खाते ही नहीं। हाँ। इस बार जाने दे रहा हूँ, लेकिन फिर कभी मेरे साथ शैतानी की ना तो देख लूंगा। वो सब बाद में देखना, पहले यहाँ तो देखो। ये तो हाथी है। हाथी नहीं, ये उससे भी बड़ा है, वेल है। सोच, अगर ये अपने उस्ताद के ऊपर बैठ जाए तो क्या होगा? क्या कहा? कैसे कैसे एलियंस होते हैं? इसे छोड़, मेरी धोती है। शायद इसे कालिया की धोती पसंद आ गई है। वो भी कालिया की धोती पहनना चाहता है। हाँ, कई ग्रहों पर कपड़े और पोशाक का निर्माण कभी हुआ ही नहीं। अरे छोड़, अब छोड़ ना, मेरी धोती छोड़। क्या बात है रमन? क्या भूल गए दोस्त? बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ, वो मैं बोलो भी। राजकुमारी के साथ अपनी एक फोटो लेना भूल गया।
हमारे चंदा मामा कितने खूबसूरत लग रहे हैं। चंदा मामा दूर के हवे पकाए मजा आ रहा चंदा मामा दूर के मेरा बच्चा चंदा मामा। ओफो, अभी तक नहीं पका। बच्चे आते ही होंगे। क्या हुआ माँ? सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। अरे कुछ नहीं, मौसी थक गई होंगी खाना बनाते बनाते। आज तो सारा का सारा खा जाऊंगा। ये कैसा खाना है? करेले का रस। राजू, लड्डू कहाँ है? इसमें क्या राजू? ये क्या? मौसी के लड्डू हरे हरे रंग में। भीम, कुछ गड़बड़ लग रही है। चुटकी, मौसी को क्या हो गया है आज? माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तबीयत ठीक है। अब लड्डू भी ठीक बने। अदरक, लहसुन, नमक सब ठीक डाला मैंने। क्या? लड्डू में नमक? मौसी, लड्डू में वो सब नहीं डालते हैं। अब और क्या डालते हैं मुझे नहीं पता। क्या? 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 माँ, ढोलकपुर के लड्डू का खास नुस्खा सिर्फ आप जानती हैं। खास नुस्खा? अब मुझे तो कुछ याद नहीं है। क्या? लड्डू का नुस्खा आपको याद नहीं? मतलब टुनटुन मौसी लड्डू बनाना भूल गई। सुना नहीं तुमने? हमने क्या क्या ऑर्डर दिया है? बड़े सुस्त जीनी लगते हो। मैं ऑर्डर लेने वाला नहीं, ऑर्डर देने वाला जीनी हूँ। हाँ, अब तुम जाओ और मेरे लिए नींबू पानी बनाओ फटाफट। मैं भी ऑर्डर लेने वाला नहीं, ऑर्डर देने वाला कालिया हूँ। मैं नहीं बनाऊंगा। ये कैसे हो गया? तुम्हारी जिस बांह पर टैटू है वो अब मेरे काबू में है।
मुझे टैटू जीनी से बचाओ। भीम को बुलाओ। याद है कालिया ने जो टैटू खरीदा था वो उसने बाह पर चिपकाया था। ऐसे टैटू अक्सर बार बार नहाने पर बार बार पानी लगने से धुलकर निकल जाते हैं। अरे हाँ, तो कालिया की परेशानी का हल मिल गया। हम सब नदी पर खेलने जा रहे हैं। तुम भी हमारे साथ चलो कालिया, और साथ में साबुन भी ले लो। अच्छा, तो मुझे धोकर मिटाने का प्लान बना रहे हैं। मुझे पानी से डर लगता है। मैं नहीं जाऊंगा। चुटकी 2-4 लड्डू तो देना। ये! छोड़ो मुझे, छोड़ो, खारिश करने दो। मैं नहीं नहाऊंगा, कभी नहीं, कभी नहीं। जीनी से पंगा खतरनाक। भीम, ये लो। ओहो, मुझसे गलती हो गई। तुम सब जिन थे तो मैं तुमसे अपना कुछ काम ही करवा लेती। मौसी अचानक लड्डू बनाना कैसे भूल गई? मौसी को याद कैसे आएगा अब? हम याद दिलाएंगे। याद करो मौसी, याद करो। लड्डू का नुस्खा याद करो। बकवास बंद करो। मौसी, ये है असली ढोलकपुर लड्डू। अब इसे सूंघ के जल्दी से याद कर लीजिए। हाँ, मौसी, वो मेरा आखिरी लड्डू था और मैंने उसे खा लिया। कुछ याद आया मौसी? सारे लड्डू खत्म हो गए। मैं क्या खाऊंगा? रसोई में बैठकर भी मौसी को कुछ याद नहीं आ रहा। ये क्या है? अच्छा है। मुझे माँ की बहुत फिक्र हो रही है भीम। घबराओ मत चुटकी, मौसी ठीक हो जाएंगी। कालिया, जरा देखूं तो हमारे पास कितने लड्डू बचे हैं। एक। हाँ, एक ही लड्डू बचा है। तो ये मेरा है। जग्गू, लड्डू वापस कर दो। हाँ? ये क्या हो रहा है चुटकी? ये क्या हाल बना दिया है मेरी रसोई का? मौसी ठीक हो गई। ठीक हो गई? तुम लोगों को ठीक करूंगी पहले। घर में तबाही मचा के रखी है। भागो! मौसी को गुस्सा है। ये माँ ठीक हो गई भीम। थोड़ी देर में उनका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। हाँ, फिर हम ढेर सारे लड्डू खा सकते हैं। कितने मीठे आम है ना।
जरा राजू को तो देखो। क्या हुआ? तुम सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? क्योंकि तुम भी आम जैसे दिख रहे हो राजू। हाँ बिल्कुल सही कहा भीम। भीम, हमें बाकी बचे आम गांव वालों के लिए लेके जाने चाहिए। हाँ चुटकी, इतने सारे आम खाकर गांव में सब लोग खुश हो जाएंगे। एक थैला ढूंढते हैं। तुम वहाँ देखो राजू। भीम, ये देखो। जग्गू तुम भी ना। चलो बाहर आओ। ये देखो मुझे क्या मिला। क्या है? बोरी? ये काफी बड़ी है राजू, इसमें सारे आम आसानी से आ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। उस्ताद, वहाँ कोई है। क्या? उस्ताद, अब आप थोड़ा आराम कर लीजिए। हाँ, हम चारों ओर निगरानी रखेंगे। ठीक है, लेकिन तुम दोनों जागते रहना और घबराना मत। अगर कोई दिखे तो मुझे उठा देना। जी उस्ताद। अच्छा, तो तुम हो इस जहाज के कप्तान। ये जहाज हमारा नहीं है। तुम्हें जो भी कहना है महाराज के सामने कहना, समझे? महाराज, कल रात बंदरगाह के खजाने से चोरी हुई है और हमें काले जहाज में कालिया और ढोलू भोलू मिले हैं। महाराज, हम तो सिर्फ काले जहाज की पहेली सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। महाराज, मुझे यकीन है इस चोरी के पीछे कालिया और ढोलू भोलू का हाथ नहीं है। पहेली जितनी आसान लग रही है उतनी है नहीं। भीम, अब तुम्हें ही इस काले जहाज का रहस्य सुलझाना होगा। ठीक है महाराज। भीम, रात होने वाली है और हमें अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। सब्र करो चुटकी, कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। क्या किसी ने वो आवाज सुनी? लगता है उस कमरे में कोई है। ये जादुई समुद्री लुटेरे हैं जो तस्वीरों में छुपे हुए थे और ये सिर्फ रात में बाहर आते हैं। यही मौका है इन्हें पकड़ने का। इस जहाज में आना तुम बच्चों की सबसे बड़ी गलती थी। आज की लूट के बाद हम तुम्हें अपने साथ फातून टापू ले चलेंगे, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। चलो साथियों, आज पूरा ढोलकपुर लूट लेंगे। इससे अच्छा तो हम पिछली बार की तरह सो जाते। मेरे पास इन लुटेरों को पकड़ने का एक तरीका है। सारे बच्चे कहाँ चले गए? आखिर कहाँ गायब हो गए? और सारी तस्वीरों में से खजाना भी गायब है। वो रहे बच्चे, वो रहा सारा खजाना मेरी तस्वीर में। पकड़ो इन्हें, सबक सिखाओ इन्हें। हमें फातून टापू ले जा रहे थे, अब ढोलकपुर की काल कोठरी में अपनी बची कुची जिंदगी काटना।
एक बार फिर तुमने ढोलकपुर को बहुत बड़ी मुसीबत से निकाला है भीम। मुसीबत से नहीं महाराज, तस्वीर से। इस भीम को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी। मुझ पर गुस्सा निकालने से भी क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर भीम से बदला लेना है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना होगा, ठीक है? बहुत अच्छे। ऐसा जबरदस्त ढोलक तो मैंने कभी नहीं सुना। आपके हाथों में तो जादू है, जादू। राजकुमारी, पर जादू तो इस ढोलक में है। ढोलक बजाने की अनुमति दी। अनुमति कैसी? ये ढोलक आपके पूर्वजों ने ही हमारे पूर्वजों को तोहफे में दिया था। और जानते हो बच्चों, हमारे पूर्वजों को इस ढोलक का संगीत इतना पसंद आया कि उन्होंने राज्य का नाम ही ढोलकपुर रख दिया। मुझसे ज्यादा हुनर तुम्हें पूरे ढोलकपुर में कहीं नहीं मिलेगा। इसका पता तो एक ढोलक प्रतियोगिता से ही चल सकता है। ठीक कहते हो भीम। ढोलकपुर का सबसे अच्छा वादक ढूंढने के लिए हम एक महाप्रतियोगिता का आयोजन करेंगे और जीतने वाले को शानदार इनाम देंगे। सैनिकों, सारे ढोलकपुर में इस प्रतियोगिता का ऐलान कर दो। भीम, भीम, भीम। ढोलकपुर का ढोलक है सदियों पुराना, जो उसे बजाकर करेगा महाराज को प्रसन्न, मिलेगा उसको सम्मान और ढेर सारा धन। भीम, तुम्हें भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहिए। अगर इनाम में लड्डू मिल रहे होते तो शायद मैं हिस्सा लेने के बारे में सोचता। और फिर मुझे ढोलक बजाना आता भी तो नहीं। राजू, तुम हिस्सा क्यों नहीं लेते? भीम, मुझे भी ढोलकपुर में तबाही मचाने मैं फिर से आऊंगी। हाँ। पर मैं तुम्हें वापस आने का मौका नहीं देने वाला। अगर हम यहाँ फंसे हुए हैं तो तुम भी अपनी ही जाल में फंस चुकी हो। हाँ? मैं यहाँ फंसी हूँ, पर मेरा भाई बर्फीला दानव अब तक ढोलकपुर की कुल्फी जमा चुका होगा। बर्फीला दानव? हमें यहाँ से बाहर निकालो अभी। अब यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। राजू, तुम सबसे आगे चलो। ढोलकपुर उस तरफ है। जाओ भाई, रुक जाओ। मुझे धमकी दे रहे हो? ये तलवार मेरे जादू का मुकाबला नहीं कर सकती। वो देखो, उस तरफ मुझे रोशनी नजर आ रही है। हमें जल्द से जल्द ढोलकपुर पहुंचना होगा।
बर्फ को तोड़ने की कोशिश करता हूँ। रुक जाओ भीम। भीम, तुम्हारे वार का इस बर्फ पर कोई असर नहीं होगा। बर्फीले दानों का जादू तभी पलटा जा सकता है जब वो खुद अपने ही जादू में कैद हो जाए। पर मैं उसे उसी के जादू में कैसे कैद करूँगा? ये लो, इस ढाल से तुम बर्फीले दानों का जादू उसी पर पलट सकते हो। अब जाओ और रक्षा करो ढोलकपुर की। आज फिर से तुमने ढोलकपुर को बचा लिया। हमें तुम पर गर्व है। शुक्रिया महाराज। मुकाबला शुरू किया जाए। अब हर प्रतियोगी एक एक करके यहाँ आकर ढोलक बजाएगा। सबसे पहले मैं बजाऊंगा। नहीं, मैं बजाऊंगा। नहीं, मैं। चेलू, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो तीनों मुझसे नहीं बच सकते। मधुमक्खियों से तो बच गए, पर अब मुझसे कैसे बचोगे? अरे वाह भीम, तुमने तो इन चोरों की खूब धुलाई की। चोर तो पकड़े गए, पर ढोलकपुर के ढोलक को बजाने वाला वादक हमें अब तक नहीं मिला। वादक मिल गया है महाराज। हमारे जग्गू से अच्छा ढोलक और कोई नहीं बजा सकता। तो फिर हो जाए जग्गू।